बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा का ऐलान हुआ, वैसे ही मालवीय नगर स्थित उनके आवास पर जश्न का माहौल सा बन गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निजी आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ समस्त सोसाइटी वासियों और शर्मा के साथ समर्थकों ने नाच गाते हुए खुशी का इजहार किया। सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर नवतेज टीवी की टीम पहुंची और उत्साहित समर्थकों से खास बातचीत की। हम इस समय मौजूद हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर। काफी उत्साह और जोश का माहौल है, आप देख सकते हैं। तमाम ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जनमानस में कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग का माहौल है और बीजेपी ने वही किया है कि हाँ भाई, शीर्ष से वही कहते हैं ना कि बिल्कुल पिछड़ा, जो कि पीछे भी हो आगे भी हो, वो कोई भी कार्यकर्ता आज कहीं पर भी पहुंच सकता है अपनी मेहनत और लगन के साथ में। और जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, ये खुशी का माहौल केवल यहाँ अपार्टमेंट में या बालाजी टावर में ना होते हुए पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है और हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और भाई साहब को बधाई देने के लिए हम लोग आए। जब उनके नाम की जब घोषणा हुई थी, जब उनको विधायक का टिकट दिया गया था, क्या तब आप लोगों को लगा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, हमें तो लगा था बहुत अच्छा, मतलब उनको लग रहा था हमें कैबिनेट में उनको कोई दिया जाएगा, जगह दी जाएगी। लेकिन जब और हमने उनके साथ बहुत मेहनत की है, हाईएस्ट वोटों से जितवाया है और मतलब ये लगा लीजिए मुख्यमंत्री का जैसे टीवी पे आया तुरंत हमें लगा कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। नाम आया था, हमने देखा था, कई लोग बोल रहे थे डिप्टी सीएम बनेंगे, हमने कहा नहीं, ये तो सीएम ही बनेंगे। बहुत मतलब दिल से, इतनी दिल से खुशी हम बता नहीं सकते। आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, अब आप एक मुख्यमंत्री के साथ इस अपार्टमेंट में रहेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ से एक्चुअली प्रेसिडेंट हूँ और हम अंकल को देखते हो, हमें भजनलाल अंकल है, वो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से 10 साल से यहीं रह रही हूँ। तो मुझे मतलब वो एक डाउन टू अर्थ वो है और ये नहीं है कि किसी का शुरू से हमने देखा कि राजनीति में उनका 30 साल से हम देख रहे हैं कि राजनीति के अंदर, और हमें शुरू से बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बिल्डिंग के लिए भी किया, बाहर भी जो करते हैं, फैमिली को कम समय दे पाते, इस वजह से बहुत सेक्रीफाइसेस करके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं जो काफी उत्साहित हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बनाया है उससे, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे। हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से पहले सीएम बने हैं, पूर्वी राजस्थान से पहले सीएम है ये, तो इससे पहले कोई भरतपुर से ना ही कोई पूर्वी राजस्थान से कोई सीएम बना है, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के मतलब भरतपुर ही नहीं है, पूरे राजस्थान में भारी विकास होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। इस अपार्टमेंट वालों को भी शायद पता नहीं होगा कि अब वो एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ इस अपार्टमेंट को वो शेयर करेंगे। और इस अपार्टमेंट के कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि पहले उनका नाम नहीं था, लेकिन एकदम से नाम आया और पूरी सोसाइटी खुशी से नीचे आ गई है, सब झूम रहे हैं, बहुत खुशी है सब। आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमें बहुत खुशी है, हम इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा वक्त बीता है, उनके साथ आगे भी रहेगा। पूरी सोसाइटी बहुत खुश है, बहुत खुश है। इनफैक्ट पूरा सांगानेर, इनफैक्ट पूरा राजस्थान खुश है। और तो आपने देखा कि जिस प्रकार से ये तमाम जो इस सोसाइटी में रहते हैं, इनको भी नहीं पता था कि एक जो भावी मुख्यमंत्री है उसके साथ इस अपार्टमेंट को वो शेयर कर रहे हैं। इनकी खुशी का अंदाजा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इनसे भी पूछना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। सांगानेर के लिए ये बहुत ही प्राउड और प्रसन्नता की बात है कि यहाँ से पहली बार कोई विधायक जीत के मुख्यमंत्री बना है और ये बहुत अच्छी बात है। और सांगानेर के साथ साथ सांगानेर की जनता को भी बहुत खुशी है और हम सब लोगों को बहुत खुशी है इससे। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से न सिर्फ सांगानेर बल्कि इनका कहना है कि पूरा राजस्थान इस बात से खुश है, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, ये सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है आज सांगानेर का एक एक कार्यकर्ता। उसने जो मेहनत करी उसका जो प्रतिफल मिला
जो किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा फल हमको मिला है। ये राजस्थान के कार्यकर्ता की और सबसे बड़ा एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है, मैं कहता हूँ बहुत धन्यवाद कहता हूँ, साधुवाद कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, जो किसी ने नहीं सोचा था। हम सभी आश्चर्यचकित है और उत्साह से भरे हुए हैं। और अब आपको क्या लगता है कि सांगानेर की जो भी मूलभूत समस्याएं थी, अब भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब सांगानेर में जो भी रुका हुआ जो विकास था, अब किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार वो अब आगे बढ़ेगा? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, 20 साल से हमारे विधायक यहाँ पे रहे हैं, सांसद हमारे रहे, महापौर रहे, सांगानेर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो पहले तो ये नहीं कहूंगा कि सांगानेर में विकास नहीं हुआ, सांगानेर में बहुत विकास हुआ है। हाँ, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो विकास रुका हुआ था, जो योजनाएं कांग्रेस ने रोक रखी थी, हमारे विधायकों को और हमारे पार्षदों को काम नहीं करने दिया था, हमारे महापौर तक को परेशान किया था कांग्रेस सरकार ने, आप उस सबसे हमें निजात मिल चुकी है और अब पूरी शक्ति के साथ और पूरी समर्पण के साथ सांगानेर का विकास होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन लोगों में उत्साह का माहौल है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब भजन लाल जी जो पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, अब जाहिर सी बात है न सिर्फ इस सोसाइटी में खुशी का माहौल है, एक उत्साह का माहौल है, बल्कि संपूर्ण सांगानेर विधानसभा में, संपूर्ण राजस्थान में एक प्रकार से उत्साह और जोश का माहौल है। क्या कहना चाहोगे बेटा? बीजेपी जिंदाबाद। भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो यही इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, आप भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या कहोगे? वो रोज मिलते हैं मुझसे। अच्छा, क्या कहते हैं वो? पढ़ाई करो, IAS बनो। तो देखा आप लोगों ने, इन बच्चों के अंदर भी काफी खुशी का माहौल है। बच्चे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो अभी बने हैं भजन लाल शर्मा जी, उनका भी ये बच्चों से जब मिलते थे तो उनसे कहते थे कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, IAS बनो और आगे बढ़ो। तो आज वहीं कहीं ना कहीं भजन लाल जी भी आगे बढ़े हैं, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बताइए सर। भजन लाल जी भरतपुर के अटारी गांव से आते हैं और शुरू से ही RSS के कार्यकर्ता रहे हैं और आज ब्रजभूमि की पावन धरा को बहुत गर्व है कि आज वो CM के सर्वोच्च जो पद होता है राजनीति का, उस पर आज वो विराजमान हुए। हमें बहुत उसकी गर्व हो रहा है इसकी। आज गिरिराज महाराज की विशेष कृपा रही है भाई साहब पर, वे पूरे राजस्थान की जीत है। भजन लाल जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास से इस जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि आप नीचे से सर्वोच्च पद पे पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भजन लाल जी भाई साहब को। पहले उन्होंने एक चुनाव और लड़ा, निर्दलीय लड़े, लेकिन वो उस समय किस्मत खराब थी जो हार गए हम। लेकिन फिर उसके बाद वो लगातार राजनीति के इस पथ पर चलते रहे और फिर उनको सांगानेर से मौका दिया और उन्होंने इस मौके को बनाया और यहाँ से एक बड़ी जीत, विराट जीत के साथ वो आगे बढ़े राजस्थान में इस राजनीति के फील्ड में। और मोदी सरकार ने उनको एक अच्छा पद देकर भरतपुर के लिए उन्होंने गौरवान्वित किया, भरतपुर के क्षेत्र को, ब्रजभूमि को। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, बोल गिरिराज महाराज की जय। सांगानेर विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं भजन लाल जी के आवास के बाहर। हमारे साथ में पंडित दीनदयाल जी शर्मा जो कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, उनके परिवार से मधु शर्मा जी खड़े हैं। हालांकि इन्होंने भी सांगानेर से दावेदारी जताई थी, लेकिन उसके बाद जब भजन लाल जी का नाम आया तो इन्होंने भी अपने दावेदारी खत्म करके उनका साथ दिया। मधु जी, आज भजन लाल जी जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक कार्यकर्ता की जीत हुई है और संगठन में जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा संगठन में कार्यकर्ता को चुनाव करती है और कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ने को मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को लेकर के ये नियुक्ति दी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि अभी जंगल जो राज चल रहा था पूरा 5 साल तक, उसमें अब लगाम कसी जाएगी। और जिस तरीके से महिलाओं अत्याचार है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी आज महिलाओं के ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार है और जो अपराधी है जिस तरीके का दुष्कर्म करते हैं और महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, उसके लिए वो कठोर से कठोर कानून बनाएंगे और कठोर पनिशमेंट उसको देंगे। तो मैं बहुत बहुत एक तो भजन लाल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में 3 बार के महामंत्री रह करके कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों ने किसी प्रकार से यहाँ पर उत्साह और जोश और उमंग उल्लास का माहौल है और जाहिर सी बात है
तमाम जो ये सोसाइटी के लोग हैं, तमाम जो भजनलाल शर्मा जी जहाँ भरतपुर के अटारी गांव से आते हैं, उस गांव के जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो इस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री के आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि इस उत्साह, इस जोश में हम कह सकते हैं एक नया उत्साह भरे। और कहने वाली बात यह है कि अब जो भी हमने देखा मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा छत्तीसगढ़ में, अब वही चीज़ हमने राजस्थान में देखी। वाकई में किसी ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है अब भजनलाल शर्मा जी के ऊपर काफ़ी उम्मीदें लोगों की हैं और सबसे बड़ी बात है राजस्थान जो कि महिला अपराध में नंबर 1 हुआ था, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों के जो हम कह सकते हैं जो ज़रूरतें थी वो कहीं ना कहीं 4.5-5 साल में पूरी नहीं हुई। उन तमाम ज़रूरतों को, उस राजस्थान को इस अपराध के दलदल से बाहर निकालना एक सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल जी के सामने होगी। और अब देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे सामने जो ये जो माहौल है जो दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेलिब्रेट कर रहा है। सोसाइटी के लोग भजनलाल शर्मा जी की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने भावी मुख्यमंत्री का। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।